हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोलिजन के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और आज के इन दोनों न्यूमेरिकल्स में होगा क्या कि दो आइडेंटिकल बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो देखो हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है, उसका नाम क्या है, न्यूटन्स क्रैडल। कि न्यूटन्स क्रैडल क्या होता है। तो देखो न्यूटन्स क्रैडल में क्या होता है, मान लो ये एक छत है, ठीक है, क्या है ये एक रूफ। इस रूफ के इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे एक मासलेस स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है आर, ठीक है, सही है। और यहां पे एक बॉल बंधी हुई है, इस मासलेस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे, इस एंड पे एक बॉल बंधी हुई है जिसका मास है m। और इनिशियली ये बॉल रेस्ट पे है, ठीक है। और अब देखो एक और मासलेस स्ट्रिंग है जो कि रूफ के इस b पॉइंट से बंधी हुई है। और इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट मासलेस स्ट्रिंग ये है, ऐसे है मासलेस स्ट्रिंग की इनिशियल पोजीशन। और इसकी लंबाई भी r है, ठीक है। तो देखो इस मासलेस स्ट्रिंग से भी एक बॉल बंधी हुई है जिसका मास m ही है, ठीक है। और मैंने इस बॉल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो देखो ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ आएगी, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करती हुई, ठीक है। तो इस बॉल के साथ हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, इन दोनों बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 1 गिवन है। मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा बिटवीन आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है। और ये दोनों बॉल्स देखो आइडेंटिकल हैं, वो कैसे, क्योंकि दोनों बॉल्स का मास क्या है सेम, ठीक है। और दोनों बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है 1, ठीक है। तो अब देखो इनिशियली ये बॉल रेस्ट पे, और मैंने इनिशियली इस बॉल को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो देखो क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे नीचे आएगी, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करती हुई, बिल्कुल। तो देखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो रहेगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो रहेगा, क्योंकि जो टेंशन आएगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगी। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो क्या रहेगा, जीरो। तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा इस बॉल पे, ठीक है। और mg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, सही है। तो जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो जब ये बॉल यहां पे इस पोजीशन पे पहुंचेगी, मतलब जब ये वाली रस्सी कुछ ऐसे हो चुकी होगी, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल हो चुकी होगी, तो जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन बॉल्स, ये बॉल तो रेस्ट पे ही है, तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, √2gr, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल बॉल्स, ये बॉल रेस्ट पे, इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी, √2gr, ठीक है। यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस बॉल की, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो आएगा।
मतलब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये वाली रस्सी ऐसे वर्टिकल होगी, मतलब जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगी जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये बॉल रेस्ट पे होगी और इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, √2gr, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके मैंने इस बॉल की वेलोसिटी निकाल ली। जब ये रस्सी वर्टिकल हो जाएगी तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, √2gr। ठीक है, और जस्ट बिफोर कोलिजन ये बॉल रेस्ट पे है, इस बॉल की वेलोसिटी √2gr। अब देखो इन बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 गिवन है, मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और कैसा कोलिजन होगा, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि E1 गिवन है। तो इसका मतलब है देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल बॉल्स। और अब देखो इन दोनों बॉल्स का मास भी सेम है, इस बॉल का भी मास m, इस बॉल का भी मास m, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉल्स क्या होगा, यहीं की यहीं पे क्या हो जाएगा, ये वाली बॉल तो रेस्ट पे आ जाएगी और इस बॉल को इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो कितनी मिल जाएगी, √2gr, मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि E1 गिवन है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, इन बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉल्स क्या सूरत हालात होंगे वो मैं बनाने जा रहा हूं। देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन बॉल्स क्या होगा, ये वाली बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि E1 गिवन है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों बॉल्स का मास सेम है और बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 गिवन है, मतलब दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और जब दोनों बॉल्स का मास सेम हो और E1 हो तो क्या होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इससे आगे क्या होगा, ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, √2gr वेलोसिटी मिली है ना इस बॉल को इस डायरेक्शन में, तो ये बॉल ऊपर जाएगी। यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बॉल की रफ्तार कम होती जाएगी, ये बॉल तो यहीं पे रेस्ट पे रहेगी, ध्यान रहे, ये बॉल ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, इस बॉल की रफ्तार कम होती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बॉल कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। ठीक है, तब इस रस्सी में टेंशन भी क्या होगी, इस पोजीशन में 0। ठीक है, तो यहां पे ये बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। ये कैसे पता चला मुझे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का ही यूज करके। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसके बाद में यहां पे ये बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी और ये बॉल यहीं पे रेस्ट पे है ही पहले से ही, तो फिर क्या होगा, ये बॉल वापस आएगी। बिल्कुल, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। बिल्कुल सही है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जब ये वाली बॉल यहां से पास होगी तो इस बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, √2gr। ठीक है, ये क्या है, जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन
बिटवीन बॉल्स, ठीक है, ये बॉल रेस्ट पे और इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे √2gr, दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। ड्यूरिंग कोलिजन कोई आवाज नहीं आएगी, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे भी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, अब ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, ये बॉल रेस्ट पे आ गई, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये बॉल रेस्ट पे आ गई और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल गई। तो अब क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करेगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये बॉल कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, तब इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, 0, ठीक है। तो फिर इसके बाद में ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो जब ये वाली बॉल यहां से पास होगी तो इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, √2gr। ये कौन सी सिचुएशन है, जस्ट बिफोर थर्ड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर थर्ड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल्स क्या है, 1, मतलब दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो फिर इसके बाद में ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ये बॉल यहीं पे रेस्ट पे रहेगी, फिर ये वाली बॉल नीचे की तरफ आएगी, रफ्तार बढ़ेगी। तो जब ये बॉल यहाँ से पास होगी जस्ट बिफोर फोर्थ कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में √2gr होगी और ये बॉल रेस्ट पे। तो जस्ट आफ्टर फोर्थ कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, जस्ट आफ्टर फोर्थ कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बॉल रेस्ट पे और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मतलब ये जारी रहेगा, ऐसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कहीं पे कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू बॉल्स 1 है, ठीक है, और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो आफ्टर कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं, क्या होगा, इनिशियली ये बॉल रेस्ट पे और ये वाली बॉल यहां पे, मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया, दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, फर्स्ट कोलिजन होगा बिटवीन दीज टू बॉल्स, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स इस बॉल की वेलोसिटी √2gr और ये बॉल रेस्ट पे, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी यहीं पे और इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये बॉल ऊपर उठना स्टार्ट होगी, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म करेगी, तो ये बॉल यहाँ पे रेस्ट पे आएगी एक मोमेंट के लिए, जब इस रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, रफ्तार बढ़ेगी। तो जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये बॉल रेस्ट पे, इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में √2gr। तो जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स अगेन वेलोसिटीज इंटरचेंज, हर बार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा बिटवीन दीज टू बॉल्स और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी।
तो जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन ये बॉल रेस्ट पे, इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर ये बॉल ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी, रफ्तार कम होती जाएगी। यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी ये बॉल, ये तो यहीं पे रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। फिर ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, तो जस्ट बिफोर थर्ड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे √2gr होगी और ये बॉल रेस्ट पे होगी। तो जस्ट आफ्टर थर्ड कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स अगेन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, इस बॉल को इस डायरेक्शन में √2gr वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये बॉल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कभी रुकने वाला है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों बॉल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते रहेंगे, ठीक है। और हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगे, बहुत सारे होते ही रहेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। ये ऐसे आई, रेस्ट पे आ गई, ये ऊपर की तरफ यहाँ तक गई, फिर ये यहाँ पे आई आफ्टर कोलिजन, मतलब आफ्टर सेकंड कोलिजन ये रेस्ट पे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, फिर ये नीचे आई। आफ्टर थर्ड कोलिजन ये रेस्ट पे आ गई, इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, फिर ये ऊपर जाएगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, फिर ये नीचे आएगी। आफ्टर फोर्थ कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स ये रेस्ट पे आएगी और इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी √2gr, फिर ये ऊपर जाएगी। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स क्रैडल। तो ड्यूरिंग कोलिजन कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा क्योंकि E1 गिवन है ना, और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। तो आफ्टर कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 गिवन हो और हेड ऑन कोलिजन हो और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हो, तो आफ्टर कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ये कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा ये, क्योंकि कोई एयर नहीं है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स क्रैडल। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में भी क्या होगा, दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। सेकंड कोलिजन में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो ये एक छत है, थोड़ा नीचे बना देते हैं। मान लो ये एक छत है, ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, और इस मासलेस स्ट्रिंग की लंबाई ये कितनी गिवन है, 1 मीटर, ठीक है। इससे एक बॉल लटकी हुई है, इनिशियली बॉल रेस्ट पे है, 2 kg की बॉल आराम से लटकी हुई है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब देखो क्या गिवन है, मान लो ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड, और ये हाइट, इस 2 kg बॉल की हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कितनी गिवन है, 15 मीटर, ठीक है। ये 15 मीटर गिवन है, और यहां से 17.3 मीटर इस तरफ एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये रहा, ठीक है। यहां से 17.3 मीटर इस तरफ ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। इनिशियली देखो ये बॉल रेस्ट पे है, आराम से लटकी हुई है, इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां से 2 kg की बॉल को, कितने kg की, 2 kg की बॉल को t = 0 पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, और क्या गिवन है, इन दोनों बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 1 गिवन है, ठीक है। तो कंप्लीट स्टोरी पता लगानी है,
इस न्यूमेरिकल की, कैसे क्या होगा। देखो अगेन रिवाइज कर रहा हूं। इनिशियली ये 2 kg की बॉल रेस्ट पे आराम से लटकी हुई है। इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर, ये 15 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। इस 2 kg बॉल की हाइट फ्रॉम ग्राउंड 15 मीटर, और यहाँ से 17.3 मीटर इस तरफ एक पॉइंट है ग्राउंड पे, जहां से मैंने 2 kg की बॉल को t=0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर और 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दिया। 53 डिग्री नहीं, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट स्टोरी पता लगानी है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू बॉल्स वो 1 गिवन है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए इस बॉल को भूल जाओ, इस 2 kg बॉल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बस। तो ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी ना, ये वाली ग्राउंड टू ग्राउंड। थोड़ी देर के लिए इस बॉल को भूल जाओ, तो ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। तो रेंज कितनी आएगी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस बॉल की रेंज, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, u² sin 2α/g। वो कितनी आएगी, u² मतलब 20 का स्क्वायर इंटू में साइन 2 इंटू में 60 मतलब 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g 10। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 34.6 मीटर, ठीक है। अब रेंज का आधा निकाल लो, 34.6 डिवाइडेड बाय में 2, ये कितना हो जाएगा 17.3 मीटर। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो क्या होगी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, u² sin² अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। तो 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g मतलब डिवाइडेड बाय 20। तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी, ये 15 मीटर आएगी, ठीक है। ये कितनी आएगी 15 मीटर। तो देखो अगर ये बॉल नहीं होती तो ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन करती और रेंज कितनी आती 34.6 मीटर और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बॉल की 15 मीटर आती। तो अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, जब ये बॉल लटकी हुई है तो देखो ये 15 मीटर ही है और रेंज का आधा कितना आया 17.3 मीटर और ये 17.3 मीटर गिवन है। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। और मैक्सिमम हाइट पे इन दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। इसकी ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसमें कुछ अच्छा बदलाव करता हूं। मैंने 2 kg की बॉल को t=0 पे यहां से 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर और 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट किया। तो अगर ये बॉल नहीं होती तो ये बॉल कुछ ऐसा पाथ लेती, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे जाती। अगर ये बॉल नहीं होती तो ये बॉल यहां पे मैक्सिमम हाइट पे जाती 15 मीटर ऊपर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और रेंज कितनी होती 34.6 मीटर मतलब ये रेंज का आधा होता 17.3 मीटर। तो ऐसे गिर जाती, ये भी कितना होता 17.3 और ये 17.3, तो रेंज 34.6 मीटर हो जाती ना। और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी आती 15 मीटर। तो ये बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे ग्राउंड को हिट हो जाती है अगर ये बॉल नहीं होती तो। ये भी ये ध्यान रहे। अब देखो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, ये बॉल है यहाँ पे, तो t=0 पे मैंने इस 2 kg बॉल को 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी अंडर ग्रेविटी। ये जब 2 kg की बॉल यहां पे पहुंचेगी ना, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, तो ये वाली इस तरफ वाली 2 kg बॉल तो रेस्ट पे होगी और इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी ऐसे कितनी होगी
क्योंकि जब ये 2 kg बॉल यहाँ पे होगी तो 2 kg बॉल की वेलोसिटी ओरिजेंटल हो जाएगी, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, दीज टू आइडेंटिकल बॉल्स के बीच में जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 2 kg रेस्ट पे, इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम होता होता है। यहां पे जब ये 2 kg बॉल पहुंचेगी जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, तो इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, मतलब इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 20 cos 60 डिग्री, ठीक है, 20 cos 60 डिग्री, और वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये 2 kg बॉल रेस्ट पे और इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, तो स्टॉपवॉच में कितना टाइम होगा, टाइम ऑफ लाइट का आधा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, यू साइन अल्फा बाय जी, या टाइम ऑफ लाइट का आधा, मतलब ये कितना आएगा, यू साइन अल्फा बाय में जी, मतलब 20 साइन 60 डिवाइडेड बाय में 10, ठीक है। ये जो भी आएगा इतना आएगा। तो एट टी इज इक्वल टू 20 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये बॉल रेस्ट पे और इस वाली 2 kg बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इन दोनों बॉल्स के बीच में हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों बॉल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये 2 kg की बॉल रेस्ट पे आ जाएगी और इस 2 kg की बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी ना, क्योंकि E1 गिवन है और दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 20 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ये जो भी आएगा टाइम, इस टाइम पे जस्ट आफ्टर कोलिजन ये सूरत हालात होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में क्या होगा, ये वाली बॉल है ना, जो ये वाली, ये अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर जाएगी, ऐसे एक्सेलरेट होती होती, ठीक है, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होती होती नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो यहां से यहां तक इस बॉल को अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट जो हुई है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा इस 2 kg की बॉल को, √2h बाय में जी, √2h कितना 15 डिवाइडेड बाय जी 10, ये कितना आएगा √3 सेकेंड। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, √3 सेकेंड, ठीक है। और जब 2 kg की बॉल इस ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो स्टॉपवॉच में कितना टाइम होगा, 20 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस √3, और ये कितना आ जाएगा 3.46 सेकेंड, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 3.46 सेकेंड पे ये 2 kg की बॉल इस ग्राउंड पे ऐसे हिट करेगी, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना इस तरफ है, 17.3 मीटर इस तरफ, और इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड वो कितनी होगी, u प्लस 80 अप्लाई कर दो, u0 एक्सेलरेशन 10, यहां से यहां तक कितना टाइम लिया, √3 सेकेंड, तो 10√3, ठीक है, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg बॉल की वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.46 सेकेंड। ये स्टॉप वॉच का टाइम है, ये ध्यान रहे। तो देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन इस 2 kg की बॉल को
इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिली, तो इस 2 kg की बॉल के साथ क्या होगा वो और पता लगाते हैं। इस वाली 2 kg की बॉल के साथ क्या होगा। इस 2 kg बॉल का तो पता चल गया, आफ्टर कोलिजन ये 2 kg की बॉल रेस्ट पे आ जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, फिर अंडर ग्रेविटी फॉल होगी, एक्सेलरेट होगी, और अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच 3.46 सेकंड पे इस 2 kg की बॉल का ग्राउंड के साथ कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। और एट t इक्वल टू 3.46 सेकंड इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड नीचे की तरफ कितनी होगी 10√3 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, या मैं बोल लूँ जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, इस 2 kg बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब इस 2 kg बॉल के साथ क्या होगा वो पता करते हैं। तो देख ये चेक करो कि क्या ये बॉल, ये 2 kg की बॉल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी या नहीं, ये 2 kg की बॉल। उसके लिए क्या चेक करते हैं, √5 rg की वैल्यू, r कितना 1 और g 10, मतलब √50, ये √5 rg की वैल्यू निकालो, √50 आई, और 10 मीटर पर सेकंड तो √50 से ज्यादा ही है। तो इसका मतलब ये वाली 2 kg बॉल ऐसे कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, ये वाली 2 kg की बॉल ऐसे कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रहेगी, ठीक है। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी ये 2 kg की बॉल, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था, अगर मैं पूरी स्टोरी को रिवाइज करूं, इनिशियली ये 2 kg की बॉल रेस्ट पे थी, और ये 2 kg की बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर थी 15 मीटर ऊपर, और यहां से 17.3 मीटर इस तरफ ग्राउंड पे एक पॉइंट था जहां पे मैंने क्या किया, 2 kg की बॉल को t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देकर 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद में क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, और जब ये 2 kg की बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी ना, तो जस्ट बिफोर हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स, 2 kg की बॉल रेस्ट पे और ये वाली 2 kg बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दोनों बॉल्स का मास सेम है, और दोनों बॉल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी इन दोनों बॉल्स की, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स एट t इक्वल टू 20 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ये वाली 2 kg की बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, और इस 2 kg की बॉल को यहीं पे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये वाली 2 kg की बॉल ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी, मतलब कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगी, और इस तरफ वाली 2 kg की बॉल रेस्ट से यहां से अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ठीक है। तो ये 2 kg की बॉल अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच एट t इक्वल टू 3.46 सेकंड पे कोलाइड कर जाएगी विद ग्राउंड, और इस 2 kg की बॉल की वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3.46 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड नीचे की तरफ कितनी होगी 10√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वाली 2 kg की बॉल ऐसे कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रहेगी, ठीक है। तो ये थी इस न्यूमेरिकल की कंप्लीट स्टोरी। तो यहां पे देखो हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है बिटवीन बॉल्स, तो ड्यूरिंग कोलिजन कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये 2 kg की बॉल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती रहेगी, और ये 2 kg की बॉल यहां से आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉल्स रेस्ट से नीचे की तरफ अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।